आइए भीतर की सैर की ओर चले। मॉर्निंग मेडिटेशन आपको माइंड से मुक्त करती चली जाए। ये ग्रुप मेडिटेशन वाइब्रेशन से ओतप्रोत आप सबको विराट बनाती चली जाए। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर का देखना उद्घाटित हो जाता है। तुम स्वतः देखने लगते हो, स्वयं देखने लगते हो। ये देखना जारी रहे, भले आपके समक्ष अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। There is nothing all over inside. Still, keep looking on inside. Simply watch. Be watchful. केवल देखते रहना, कहीं दखल नहीं देना भीतर की गति में। माइंड के मैजिक को देखते रहना, विचारों के खेल को देखते रहना। क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या पास्ट, क्या फ्यूचर, क्या अच्छा, क्या बुरा। विचारों की भीड़, विचारों की ट्रैफिक, विचारों की आवाजाही, विचारों का ये खेल तुम जागे जागे देखते रहना। कहीं लिप्त नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना। तुम जागे जागे निष्पक्ष भाव में केवल देखना। देखने मात्र से अपने आप ये इनर टेक्नोलॉजी वर्क करती है। देखने मात्र से अपने आप जो जो यूजलेस है, जो जो अननेसेसरी है, वो विदा होता चला जाता है। तेरे हटते ही ये सब अपने आप होता है। जो जो यूजफुल है वो स्टे करता चला जाता है। ये भीतर की सफाई, भीतर की इंप्रूवमेंट, भीतर का सुधार तेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। अगर तुझे स्वस्थ रहना है, सुखद रहना, आनंदित रहना है, सुखी रहना, प्रेम पूर्ण रहना, तमाम माइंड की नेगेटिविटी से आज़ाद होकर के रहना, अगर तुझे टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री रहना है, तो फिर भीतर का सुधार करना, भीतर की सफाई करना। मॉर्निंग मेडिटेशन भीतर की सफाई है, अंतस का स्नान है। जागे जागे रहना, अपना अनुभव स्वयं लेना। अपने स्वभाव में बहुत मुदित भाव, मौनपूर्वक जागे जागे देखते रहना। देखना बार बार टूटता है, बार बार खंडित होता है, तुम बार बार जागना, बार बार देखने के प्रोसेस में रहना। निष्पक्ष देखना, किसी भी थॉट का पक्ष नहीं लेना, किसी भी थॉट को अधिक नर्चर नहीं करना, किसी के साथ आइडेंटिफाइड नहीं होना, कोई तादात्म्य, कोई संबंध नहीं जोड़ना। किसी भी थॉट में इंडल्ज होते ही वो थॉट मल्टीप्लाई होता है, बहुत लंबा जाल बिछा देता है और सारा वक्त खा जाता है, तो उसमें से निकल नहीं पाता। ये गलती मत कर बैठना, ये कमजोरी मत दिखाना। शीघ्र उठना, शीघ्र जागना,
शीघ्र अपने स्वभाव में स्थित होना, बार बार वापस लौटना। बार बार विचारों में फंसते हो, बार बार अपने द्वार पर आना, अपनी थर्ड आई में शिव नेत्र में आना, तो पुनः पुनः वापस लौटते आना स्वाभाविक स्थिति में, नॉन डूइंग की स्टेट में, अकर्ता दृष्टा हो जाना। पुनः पुनः अपने स्वभाव में लौटते चले आना, वर्तमान में रहना। वर्तमान है तेरी नियति, वर्तमान है तेरा निवास। ओ इंसान, वर्तमान में रहिएगा। Live in the present, जहां विराट अभिव्यक्त होता है। थर्ड आई, शिवनेत्र, यही है वर्तमान। डायरेक्ट वॉच करना, डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस इज मेडिटेशन। माइंड को कहीं भी फोकस करने की कोशिश मत करना। किसी भी पॉइंट, बिंदु, ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी फॉर्म पर कहीं भी माइंड को फोकस करने की कोशिश मत करना। सब कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये मेंटल एक्सरसाइज है, मेडिटेशन नहीं। ये कंसंट्रेशन की क्रियाएं हैं, मेडिटेशन नहीं। मेडिटेट, ओनली मेडिटेट, मोर एंड मोर। डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस में रहना। यू आर एस हियर, तेरे पास देखने की आंख है। तुझे कोई किसी प्रकार का टेक्निक और मेथड नहीं चाहिए। तुझे कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं चाहिए। कोई कोशिश नहीं करना। जैसे बाहर को देखने के लिए कोई कोशिश थोड़ा करनी पड़ती है। बहुत सहज में देखते हो बाहर के जगत को बाहर की आंखों से। ठीक इसी तरह अपने भीतर को भीतर की आंख से देखना। हम सबके पास थर्ड आई है, भीतर देखने की आंख है। उसका उपयोग करना, उसको अवसर देना देखने का। आमीन। ईमन। अच्छे बुरे के फकरी बस्ती उजाड़ दी, मजबूर हो के मिलने लगे। बड़े सोशल बनने लगे। मजबूर हो के मिलने लगे। हर किसी से हम अपने को अच्छा कहलाने के लिए बड़े सोशल बनने लगे। बड़ा दिखावा, बड़ी बनावट, बड़ा अपने आप को एग्जिबिट करने लगे। मजबूर हो के मिलने लगे। हर किसी से हम
मजबूर हो के मिलने लगे। मेडिटेशन है बियॉन्ड माइंड, आह्लादित स्टेट। मेडिटेशन तुझको माइंड के पार ले जाएगा, जहां द्वंद्व, डुअलिटी, कोई भेद नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या शुभ क्या शुभ। आप जब थर्ड आई से देखोगे तो सब प्रभु की लीला है, सब माइंड का खेल चल रहा है, और तो दृष्टा होकर के देख रहा है। कछु अच्छा नहीं, कछु बुरा नहीं, बहुत ऊंची स्टेट है, एलिवेटिंग स्टेट है तेरी। हैरान रह जाओगे जब तुम थोड़ा सा बियॉन्ड माइंड होकर के देखोगे अपने भीतर के संसार को, माइंड के संसार को, तो हैरान रह जाओगे कितने झूठे संसार में फंसे थे हम। भेद ही भेद, और तू अभेद खड़ा देखेगा। ये बहुत पॉसिबल है, संभावना है, जगमगा रही है तेरे द्वार पर। घर थोड़ी सी भीतर की दिशा संभाले तो ये स्टेट ऑफ नॉन ड्यूअलिस्टिक, नॉन डुअलिटी तेरे हाथ लगती है। तो मास्टर, तो मालिक होकर के जब तू देखता है तो तू अच्छे को भी गले लगाता है, बुरे को भी गले लगाता है, तो शुभ अशुभ दोनों को गले लगाता है। तो पाप पुण्य के पार होकर के दोनों को स्वीकार करता है। कौन पापी कौन पुण्य आत्मा, ये तो सब माइंड का खेल है, ये सब कर्मों का खेल, माइंड का खेल। सब कर्म के पीछे माइंड, इस डुअलिटी के पीछे, इस डिवीजन के पीछे, इस तोड़ने के पीछे कौन? मेरा माइंड। और बियॉन्ड माइंड होकर के देखेगा, हैरान रह जाएगा, तो सबको अपना बनाएगा, सबको छाती से लगाएगा, भले कोई लगे ना लगे, भले कितना आकड़े, तेरी ओर से प्रेम रहेगा, क्योंकि कहीं कोई भेद नहीं रह जाएगा, कोई डुअलिटी नहीं रह जाएगी। जब तो माइंड में ही नहीं होगा, माइंड तेरे अनुसार होगा। अच्छे बुरी के फर्क ने जीवन उजाड़ दिया, अच्छे बुरे के फर्क ने, इस माइंड ने बस्ती उजाड़ दिया, अच्छे बुरे के फर्क ने बस्ती उजाड़ दी, मजबूर हो के मिलने लगे हर किसी से हम, मजबूर हो। फिर कोई मजबूरी नहीं रहेगी, फिर मालकियत प्रेम पूर्ण सबको अपना बनाएगी। फिर मजबूरी से नहीं, मजबूरी से व्यवहार नहीं चलेगा, फिर तो मजबूर होकर के व्यवहार नहीं करेगा। तो ना चाहता हुआ भी करता है, नहीं चाहता किसी को तो भी तू उसके साथ व्यवहार करता है। फिर ये दास्ता, फिर ये स्लेवरी, फिर ये गुलामी नहीं रहेगी। मजबूर हो के मिलने लगे हर किसी से हम, मजबूर हो के मिलने लगे। एहसास ये भी कम नहीं जीने के लिए,
एहसास ये भी कम नहीं जीने के लिए, दर्द को भी जी रहे हम, दर्द को भी जी रहे, दर्द को भी जी रहे। तुम्हारी खुशी में हम इस दर्द को भी जी रहे। ये एहसास क्या कम है मालिक? ओ मालिक, किसी को गुरु ना बनाना, किसी को सदगुरु ना बनाना, किसी को स्पिरिचुअल मास्टर ना बनाना, किसी को मार्गदर्शक ना बनाना, अपना प्यासा दीवाना ही बनाना। मार्गदर्शक स्वयं स्पिरिचुअल मास्टर, स्वयं द्रवेश भी दिन रात इसी प्यास की स्वाभाविक स्थिति में अपने आप को ही पुकार उठाते रहते हैं, खुद प्यासे दीवाने ही बने रहता है। इस दर्द को भी जीते हैं, दर्द को भी जीते हैं। तुम्हारी खुशी में हम दर्द को भी जी रहे। वो कौन है जो पास है और दूर भी, वो कौन है जो पास है सदा, पास है तो इतना पास कि मैं स्वयं हो गया, दूर है तो इतना दूर कि आज तक देखा नहीं। वो कौन है जो पास भी और दूर भी, वो कौन है जो पास है और दूर भी, हर लम्हा मांगते हैं किसी से किसी को हम, हर लम्हा मांगते किसी से किसी को हम। समझ लेना, तुम अपने अनुभव से जिए, तुम दिन प्रतिदिन हर रोज के कदम उठते हुए अपने व्यवहार से जिए। हर लम्हा मांगते, एक्सपेक्ट करता, हर लम्हा मांगते हैं किसी से किसी को हम, हर लम्हा मांगते हैं। हर घड़ी हर पल हर क्षण मांगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से, किंतु हम डिलीवर क्या कर रहे हैं इस पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। हर घड़ी हर पल हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा है। ये सारा माइंड का खेल, और माइंड की गुलामी ने हमको नारकीय बना दिया, माइंड की गुलामी ने हमको दुखपूर्ण बना दिया। सभ्यता बहुत, संस्कृति छीन गई, संस्कृति छिन गई, वे ऑफ लाइफ ना रही। सभ्यता बहुत, बाहर की मुस्कान बहुत, बाहर की स्माइलिंग बहुत, और भीतर सब गड़बड़ा गया। भीतर कहीं सुख नहीं, कहीं कोई स्माइलिंग नहीं,
सब बाहर आर्टिफिशियल यूं ही दिखावा एग्जिबिट कर रहा है, भीतर कोई सुखी नहीं, कोई आनंदित नहीं, कोई शांत नहीं, कोई किसी प्रकार से भी स्वस्थ नहीं, सब दिखावा। हर लम्हा मांगते किसी से किसी को हम, हर लम्हा मांगते किसी से किसी को हम, हर लम्हा मांगते हैं। इस मोड़ पर हयात ने कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम, हमें तरस भी नहीं आता अपने आप पर, हमें जरा सा भी एहसास भी नहीं होता, जरा सा भी अपने आप पे दया नहीं आती कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। कभी सवाल नहीं उठाते हैं अपने आप पर, कभी हम अपनी ओर क्वेश्चन भी ना उठा पाए कि कैसे जी रहे हैं हम, क्यों जी रहे हैं ऐसा, जबकि हम बेटर जी सकते हैं। किस मोड़ पर हयात ने किस मोड़ पर हयात ने लाकर खड़ा किया, नाराज हैं गमों से, नाराज हैं गमों से, न खुश हैं खुशी में हम, नाराज हैं गमों से, ना खुश हैं खुशी में हम। खुशी भी मिले तो भी खुश नहीं, खुशी भी मिली तो भी खुश नहीं, गमों से नाराज रहता है। सुख मिला आया, खुशी आई तो भी खुश नहीं है हम। आया कितने बाहर हो गए हैं हम, कितने माइंड की डुअलिटी में खो गए हैं हम ऐसा क्यों जी रहे हैं? कभी सवाल उठाया इंटेलिजेंस ने? कभी इंटेलिजेंट माइंड ने, शार्प माइंड ने ऐसा अपनी ओर सवाल उठाया? नाराज हैं गमों से, न खुश हैं खुशी में हम, नाराज हैं गमों से, न खुश हैं खुशी में हम, नाराज हैं गमों से। हर समय कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स, शिकायत ही शिकायत, हर समय शिकवे ही शिकवे, चाहे गम हो चाहे खुशी हो। ओ आज के इंसान जरा देख भीतर के आईने में, ऐसी जिंदगी को लात मार और कहीं जगमगाती हुई जिंदगी हो, मालो माल आत्मनिर्भर जगमगाती हुई एनलाइटेंड स्टेट हो, उसके करीब होकर के जी ले, उसकी वाइब्रेशन में, उसके ऑरा में जी लेना, मालो माल हो जाएगा। शाह इनायत मुझे अपने ऑरा में जीने दे। कितना सुंदर बुल्ला कहता है, शाह इनायत भटक भटक करके पुनः तेरे द्वार आया।
जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, खुद अपने आईने को लगे, अपने ही आईने को लगे अजनबी से हम, जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, जब से करीब हो के चले।